क्या आप जानते हैं दीमक एक खामोश दुश्मन है। ये जिस घर में लग जाती है तो वहाँ हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती है। और अगर आप लोगों के घर में भी दीमक लग चुकी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि ये दीमक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आपके घर में भी इस तरह से मिट्टी की लाइनें लग चुकी हैं तो आप समझें ये दीमक है। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने सुस्ती और काहली की तो यकीन जाने ये जो मिट्टी है आप लोगों के घर को चट कर देगी। ना ही दीवारें छोड़ेगी, ना ही आपका फर्नीचर छोड़ेगी। इतनी ज़्यादा ये ख़तरनाक होती है। इस मिट्टी के अंदर आप हल्का सा भी हिलाएंगे तो कीड़े होंगे उसमें बारीक बारीक। यकीन करें ये दीमक बहुत ही खतरनाक होती है, घर के घर और फर्नीचर को खा जाती है और बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। अगर इसका वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये ज़्यादा बढ़ती रहती है। जब ये आपके घर में इस तरह दीमक की लाइनें लगने लगे तो बस आप लोगों ने ये ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। आज मैं आप लोगों के साथ नानी दादी के ज़माने की बहुत ही कमाल के टिप्स और आइडिया शेयर करूंगी, जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत से बहन भाई अपने घरों में दीमक का बिल्कुल भी खात्मा नहीं करते, इसलिए वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लोगों के फर्नीचर, आपके कपड़े, आपकी दीवारें, फर्श, हर चीज़ को निगल जाती है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का टोटका शेयर करने लगी हूँ। इसे इस्तेमाल कर कर इंशाल्लाह आपके घर में दीमक कभी नहीं लगेगी। ये बहुत ही पावरफुल टोटका है। आज के बाद आप लोगों को ना ही कोई महंगे स्प्रे कराना पड़ेंगे और ना ही महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराना पड़ेंगे, ना ही कोई केमिकल लगाना पड़ेगा। बहुत ही कमाल का और सिंपल आइडिया है जिसे इस्तेमाल कर कर आपकी दिमाग खत्म हो जाएगी। चलो तो निहायत सस्ता और आसान टोटका आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि दीमक जैसी लानत से किस तरह से छुटकारा पाना चाहिए। हमारे पास नमक होना चाहिए और हल्दी और मिट्टी का तेल। अगर मिट्टी का तेल नहीं है तो आप लोग पेट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल जबरदस्त कमाल का टोटका है। यकीन करो नानी दादी के टोटके बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, 100% ये वर्क करते हैं। आपके घर में जितनी ज्यादा दीमक होगी उतना ही ज्यादा नमक और हल्दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर आपको दीवार को दिखा देती हूँ। जब भी यहाँ पर दीमक लगती थी ये लोग इस दीमक को हटा देते थे तो वो फिर दूसरी लाइन तैयार करती थी। अभी इस दीवार पर दीमक बहुत कम है, इसके लिए हमें थोड़ा सा लिक्विड तैयार करना होगा। यहाँ पर हम 3 चम्मच नमक शामिल करेंगे और 3 चम्मच हल्दी। 3 टीस्पून हमने नमक तो बोतल में डाल दिया है। अब एक एक करके हमने हल्दी भी 3 टीस्पून के करीब बोतल में डाल दी है। अब आप लोगों के पास स्प्रे वाली बोतल नहीं तो आम बोतल लें और उसके ऊपर स्प्रे वाला शावर लगा लें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और तकरीबन इसे पूरा दिन के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने जहाँ पर दीमक लगी है वहाँ पर इसका स्प्रे करना है। यकीन करो ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनकर तैयार हुई है। हम लोग इन चीज़ों को खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके बहुत से कमाल के सुपर नानी दादी के टोटके हैं जिन्हें हम हमेशा से आजमाते आए। यकीन करो लोग दीमक से छुटकारा पाने के लिए लाखों रुपए ज़ाया करते हैं, अपनी दीवारों को खुदवा देते हैं और स्प्रे वगैरह करवाते हैं। यकीन करो हमारे इलाके और हमारे आसपास के लोगों ने इस तरह के ट्रीटमेंट भी करवाए हुए हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। लोगों का सारा सामान तो बर्बाद हो ही जाता है, लेकिन तंग आकर फिर उस जमीन को भी बेचना पड़ता है, घर से बेघर हो जाते हैं। यकीन जाने ये इतनी ज़्यादा मनहूस है, अगर आप लोग इसको एहतियात नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसके अंदर से फिर कीड़ा निकलना शुरू होता है और फिर कीड़े उड़ना भी शुरू होते हैं और जगह जगह पर अपना घर बना लेते हैं। मैंने आपके लिए बहुत ही सस्ता फार्मूला तैयार किया है। सिर्फ 10-20 रुपए का आप लोग मिट्टी का तेल लेंगे और उसके अंदर अपने किचन से हल्दी और नमक को शामिल करें। इंशाल्लाह आप लोगों का ये बहुत ही बेहतरीन स्प्रे तैयार हो चुका है। चलो तो अब दीमक के ऊपर स्प्रे करते हैं। जब आप लोगों ने स्टार्ट में स्प्रे शुरू करना है तो दिन में आप लोग 4 से 5 मरतबा लाजमी इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। और जब आप लोग डेली रूटीन में 4 से 5 बार इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह इसका कीड़ा मर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये बेजान हो जाएगा। और फिर इसको आप किसी भी चीज़ से रगड़ देंगे, मसल देंगे और दीवार से जितनी भी मिट्टी गिरेगी आप लोगों ने ज़रा बराबर भी इधर उधर नहीं होने देनी। बहुत नीट तरीके से सफाई करनी है ताकि कीड़ा और मिट्टी के जरासीम दोबारा कहीं पर ना लगे। बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जब भी आपके घर में या आपके मोहल्ले वाले या रिश्तेदारों में जहाँ भी थोड़ी सी भी दीमक शुरू होती है तो आप लोगों ने यही ट्रीटमेंट करना है। बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों की कभी भी दीमक नहीं फैलेगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपके फर्नीचर ख़राब हों या आपकी दीवारें ख़राब हों या आप लोगों को बड़े मसले का सामना करना पड़े। ये छोटी सी टिप है, इससे आप लोगों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, है ना। बहुत ही कमाल का और यूज़फुल टोटका। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और दीमक से रिलेटेड है। अगर आप लोगों के घर में भी दीमक लग चुकी है और आप लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है और आप लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं हो रहा, हज़ारों लाखों का नुकसान हो चुका है और आपका रहना मुश्किल हो गया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं अपनी प्यारी बहनों की मुश्किल झट से आसान कर दूंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ये टोटका भी नानी दादी के ज़माने का है। बरसों से इस हड्डी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आज सिर्फ इस हड्डी से ही आप लोगों की दिमाग का खात्मा हो जाएगा और इस हड्डी से रिलेटेड और भी बहुत ही कमाल के टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग हैरान रह जाएंगे। बरसों से पुराने ज़माने से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। चलिए तो आपको बताती हूँ ये हड्डी किस चीज़ की है और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये हड्डी ऊँट की है। ऊँट की हड्डी के बेशुमार फ़ायदे हैं और आप लोग इस हड्डी को
जहाँ जहाँ पर दीमक लगी है एक एक पीस उठाकर वहाँ पर रख दें कपड़े में लपेट कर। और उसके अलावा पूरे घर में तकरीबन 4 हड्डियाँ जगह जगह पर ज़मीन खोद कर दफना दें। आजकल तो बाज़ारों में ऊँट का गोश्त मिलता है, आपके लिए बहुत ही निहायत आसान होगा। आप लोग ऊँट का गोश्त लें और हड्डियों को इस्तेमाल कर लें। यकीन करो ये इतना पावरफुल अमल है कि एक बार आप कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी कभी भी दीमक आपके घर में नहीं लगेगी। और अगर आपके पास ऊँट की पुरानी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं तो आप लोग उन्हें भी ज़मीन में दफना सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के घर से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, दीमक कभी नहीं लगेगी। है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। ये मेरे भाई ने खुद अपने घर पर किया है और हमें इससे फ़ायदा हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है जिस तरह की टिप्स आइडियाज़ हम खुद इस्तेमाल करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनसे फ़ायदा भी होता है और आप लोगों की मनी सेविंग, टाइम सेविंग होती है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपनी फैमिली वगैरह के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं अगले टिप की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऊँट के गोश्त के बेशुमार फ़ायदे। अगर आप लोग ऊँट का गोश्त खाते हैं तो आप लोग किन किन बीमारियों से बच सकते हैं और आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आपको बताती हूँ ऊँट के गोश्त के क्या फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों में इसे खाना चाहिए। अगर आपको खून की कमी है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, जिस्मानी कमज़ोरी, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी और मोटे इंसान को पतला करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। दायमी थकन, पट्ठों की कमज़ोरी, बदहज़मी, दिल के मरीज़ और ज़ियाबतीस के मरीज़ एतदाल में खाएं। आप लोगों को बुखार है तो ऊँट के गोश्त की यखनी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर आप लोगों को यरकान है या आप लोगों को नमूनिया है, इसमें भी आप लोग गोश्त को और यखनी को दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त के ऊँट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, दर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एक मेडिसिन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं होती, जो लोग मोटे हैं वो भी इस गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब नुकसान की बात की जाए तो कोई भी चीज़ ज़्यादा ही मिक़दार में खाने से बीमार हो जाते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग भी बीमार हो सकते हैं। आप लोग इसे मेडिसिन के तौर पर खाएं और ख़ुराक के तौर पर खाएं। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा या महीनों तक खाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है तो वो फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए आप लोगों ने भी ऊँट के गोश्त को नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेहत होगी। इंशाल्लाह आपको ये सब टिप पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।